टीजीटी बेस्ड मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 43। टॉपिक चल रहा है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यानी उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशंस यानी कि उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आई नीचे हो और कोई टारगेट ऊपर हो, ये वस्तु है और ये आँख है। ठीक है, तो इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, यानी कि उन्नयन कोण कहते हैं। और इसको पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग ही रख देता हूँ। और अगर आँख ऊपर है और वस्तु नीचे है तो ये होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी कि अवनमन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको कहा जाता है अवनमन कोण। अगर वस्तु ऊपर है और आँख से नीचे से देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण, और वस्तु नीचे है और ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो उस पर जो बनने वाला कोण है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। ठीक है, उन्नयन कोण किसके बराबर होगा? अवनमन कोण के। अब इस पर स्टार्टिंग करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आता, छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन आया करता है। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी इस पर नहीं आते हैं। ठीक है, टीजीटी लेवल का जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा नहीं होता है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 होगा, 60 मीटर ऊंची 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। साठ मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये पहाड़ है और ये मीनार है। 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और उसका आधार ठीक है, चोटी का और आधार के अवनमन कोण 30 और 60 है। चोटी का तो 30 है और ये आधार का ये 60 है। ठीक है, चोटी पे जो एंगल बन रहा है वो यहाँ से यहाँ तक है 30 अंश, और आधार पे यहाँ से यहाँ तक वो 60 अंश है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी सी डी इस तरह से पॉइंट बना लेंगे और इस लाइन को टोटल अगर बढ़ा दिया जाए तो ये लाइन हो जाएगी ई। ठीक, पॉइंट बन गया ई। तो यहाँ से हमको ट्रायंगल बनाना है, किस तरह से कोण त्रिभुज बन सकते हैं। मान लिया ये दूरी हमने x मान लेते हैं, तो समांतर दूरी बराबर होती हैं तो ये दूरी भी x ही हो जाएगी। एक बार इस त्रिभुज में लेंगे
अब मैंने कहा था उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 होगा। एकांतर कोण इस तरह से, ये 30 तो ये वाला भी 30, यानी कि ये लाइन इस लाइन के समांतर है। ये एंगल 30 है तो ये भी 30। ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये 60 है तो ये वाला भी 60 अंश होगा। अब एक बार तो इस त्रिभुज में ले सकते हैं और एक बार इस पूरे त्रिभुज में। ये जो हाइट है, मीनार की हाइट हम h मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से और ये दूरी, ये भी h रहेगी, h वो h तो ये भी h, तो ये हो जाएगी 60 माइनस h, क्योंकि यहाँ से पूरी 60 थी, इतनी h है तो इतनी होगी 60 माइनस h। ठीक है, ये हो जाएगी 60 माइनस h। तो एक बार पूरे त्रिभुज में, अब त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। एंगल कितना है 60, ये दूरी x और ये है 60। ठीक है, ए बी पूरी 60 मीटर थी और ये 60 अंश का कोण है ए बी सी में। तो ए बी अपॉन बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब अपॉन आधार। लंब बटे आधार हो जाएगा tan थीटा, tan 60। तो 60 बटे एक्स इक्वल टू tan 60 होगा √3। तो x बराबर होगा 60 बटे √3। x का मान ये आ चुका है, x का मान आ गया 60 बटे √3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब क्वेश्चन हटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल लिखने के लिए था कि हाँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें बात आती है ए ई डी में। x का मान निकाल चुके हैं, हमको चाहिए h का मान। तो इस त्रिभुज में ले लेते हैं, ये त्रिभुज में बना ले रहा हूँ अलग। ये है ए ई डी, ये दूरी है 60 माइनस h और ये है हमारी x। लंब बटे आधार, यानी कि ए अपॉन ई डी इक्वल टू tan, यहाँ एंगल है 30, tan 30। लंब बटे आधार इक्वल टू tan थीटा। तो ए ई का मान है 60 माइनस h, ई डी का मान है x इक्वल टू है 1/√3। x का मान पुट कर देंगे, h का मान निकाल लेंगे, यानी कि 60 माइनस h इंटू √3 बराबर x। x का मान समीकरण 1 से पुट कर देते हैं, इसको 2 मान लो। x का मान रख देंगे 60 माइनस h √3 इक्वल टू x का मान 60 बटे √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 60 माइनस h √3 इंटू √3 बराबर 60। तो 60 माइनस h इंटू 3 इक्वल टू 60 गुणा 180 माइनस 3h बराबर 60। तो 180 माइनस 60 इक्वल टू 3h, 120 बराबर 3h। h बराबर 120 बटे 3, यानी कि 40 मीटर। h था यहाँ पे, h थी मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई होगी कितना, 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई 40 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है एक मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उसके आधार से 50 मीटर की
दूरी से बना उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। एक मीनार का उसके आधार से 50 मीटर की दूरी से बना उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक मीनार है और उसके आधार से 50 मीटर की दूरी, आधार से 50 मीटर की दूरी पर बना उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई h मान लेंगे, ये ज्ञात करनी है ABC। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। अब लेंगे AB/BC। त्रिभुज ABC में AB/BC = tan 45, यानी ABH है, ज्ञात करनी है। ये 50 tan 45 1 होता है, तो h बराबर आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, तो h बराबर वही आ जाएगा, बिल्कुल इक्वल होगा